गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें, परिवार का सदस्य बने चैनल के। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि आपको इस पे जो है इस चैनल पे आपको सारे जो सिलेबस हैं, हर एग्ज़ाम के सिलेबस कराए जाएंगे। और अभी तक जो करेंट अफेयर हिंदी और स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है उसको अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो उसको वॉच करें। और अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी की अगर बात करें तो उसमें आपको स्टैटिक और करेंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। तो ये तो अभी आपकी करेंट अफेयर की क्लास है। और अभी तक अगर आपने जो पिछली वीडियो हैं, पिछली जो क्लास हैं, अगर उसको वॉच नहीं किया है तो पहले तो आप उसको वॉच करें, जिससे आपको कोई असुविधा न हो। और जैसे कि अभी एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है तो एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करें। यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, पैट की के थ्रू भी जो वैकेंसी हैं वो भी आने वाली हैं। तो सभी की एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं बिना किसी देरी के आपने पहले क्वेश्चन पे। यह 21 क्लास है करेंट अफेयर की। इसके पहले आपकी 20 क्लास करेंट अफेयर की हो चुकी है, जो कि पर डे होती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी दिन कुछ दिक्कत के कारण यह क्लास शाम को हो या दोपहर में हो अपलोड, बट यह समय से ही अपलोड हो जाती है। पर डे होती है, मतलब पर डे ही आपको अपलोड की जाती है। और टाइमिंग भी आपको मालूम होगा, जो हिंदी की क्लास है वो 3 बजे चलती है और करेंट अफेयर 6:05 और स्टैटिक्स के जो है वो 12 बजे के समथिंग चलता है, 11:58 पे। क्योंकि टाइम टेबल आपको पब्लिश कर दिया गया, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है रूस और डी है कतर। तो आपको बताना है कि जो 5वीं साइबर नीति वार्ता है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है भारत और किस देश के बीच। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो आपका सही होगा, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच 5वीं साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह जो बाइडेन है। कौन है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह जो बाइडेन है। और अमेरिका का जो कैपिटल है वह वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है और आईएमएफ का भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। और जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं डेविड मालपास। ऑस्ट्रेलिया दिया है सेकंड ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है कैनबरा और वहाँ के जो खेल है वह क्रिकेट है। राष्ट्रीय खेल जो है वह क्रिकेट है। सेकंड दिया है, थर्ड दिया है रूस। रूस का मास्को राजधानी है, पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और कतर की राजधानी दोहा है, जो कि आपको भी मालूम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बना है? ऑप्शन ए है कार्लोस अल्काराज, बी है डेविड कैमरन, सी है पीवी सिंधु या डी है नोवाक जोकोविच। तो आपको बताना है कि हाल ही में कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा वह है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा,
बी है मेघालय, सी है मणिपुर या डी है असम। तो आपको बताना है कि किस राज्य के सरकार मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। इसका जो आंसर होगा वह आपका मणिपुर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल और असम की जो राजधानी है वह है दिसपुर। त्रिपुरा के जो सीएम हैं वह कौन है, और मेघालय के कौन हैं, एंड मणिपुर के कौन है, और आसाम के कौन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, हाल ही में पीएम मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए है ईटानगर, बी है कोहिमा, सी है गंगोटक या डी है लखनऊ। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए आपका ईटानगर। पीएम मोदी ने जो डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया वह ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, और गंगोटक सिक्किम की राजधानी है, और लखनऊ यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता कहाँ की है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है हैदराबाद या ऑप्शन डी है अमरावती। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान की सत्र की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई है। चलते हैं, और जैसा कि दिया है भोपाल, तो आपको मालूम होगा भोपाल किसकी राजधानी है? भोपाल जो है राजधानी है वह मध्य प्रदेश की है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, और अमरावती जो है वह आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और नई दिल्ली तो नई दिल्ली की ही राजधानी और भारत की भी राजधानी है। और जैसा कि आपको दिया है कि हैदराबाद जो है यानी तेलंगाना, पोलो यहाँ पे एक हुआ था, पोलो ऑपरेशन के माध्यम से ही हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। उस समय हमारे गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री जिसे हम कह सकते हैं वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह क्वेश्चन आपको सेम जो आपका एग्ज़ाम हुआ लेखपाल मेंस का उसमें आपको दिया था। उसमें जो है आपको यह दिया था, ये क्वेश्चन सेम उसमें छपा हुआ था कि पोलो जो ऑपरेशन हुआ था वो किस शहर को मिलाया गया था, पोलो ऑपरेशन के द्वारा भारत में किस शहर को मिलाया गया था, तो हैदराबाद था, ये याद रखिएगा। और जैसा कि हैदराबाद जैसे पूछा गया था, अभी पैट का 2022 का एग्ज़ाम हुआ, 16 जो अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट था, उसमें आपको पूछा था कि जो तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो यह भी याद रखिएगा। उसमें डेट दिया था कि 2 जून 2015 को किस राज्य का गठन हुआ, तो उसमें तेलंगाना ऑप्शन था, तो ये भी याद रखिएगा। यह एडिशनल जानकारी है, एक्स्ट्रा जानकारी है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में रामायण, महाभारत और बौद्ध सर्किट बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है कर्नाटक।
तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश जो होगा वह आपका सही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाभारत रामायण बौद्ध सर्किट बनाने की घोषणा की है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, उसमें लखनऊ में ही इमामबाड़ा है, आपका जनेश्वर मिश्र पार्क भी है, लोहिया पार्क है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और बिहार की राजधानी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सिंह पटेल हैं, मंगू सिंह पटेल हैं और वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। बिहार की राजधानी आपकी पटना, सीएम नीतीश कुमार और फागू चौहान वहाँ के गवर्नर हैं। और कर्नाटक की राजधानी थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर, राजधानी बेंगलुरु और बसवराज बम्बई यहाँ के सीएम हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैश्विक शौचालय दिवस कब मनाया गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पे टिक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नवंबर, ऑप्शन बी है 19 नवंबर, ऑप्शन सी है 22 नवंबर या डी है 16 नवंबर। तो शौचालय दिवस जो है वह 19 नवंबर को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है हाल ही में, आपको क्वेश्चन कट रहा होगा इसमें, अब क्वेश्चन ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में शामिल किया गया है? वह कौन से दो भारतीय क्रिकेटर हैं? इसमें जिम्बाब्वे को भी कुछ क्रिकेटर को शामिल किया गया है, शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के, उनको भी शामिल किया गया है, जो रूट को भी शामिल किया गया है, न्यूजीलैंड के एलन उसमें हैं उनको भी शामिल किया गया है और भारत के भी किया गया है। तो भारत का पूछ रहा है कि कौन से हैं। ऑप्शन ए है विराट कोहली और हनुमान बिहारी, बी है हार्दिक पांड्या और अश्विनी, सी है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव और डी है रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। अभी आपको हाल ही में अगर फॉर्म की बात करें तो सूर्य कुमार यादव आसमान में चमक रहे हैं, उनका जो फॉर्म है बहुत ज़बरदस्त है। अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ उसमें भी उन्होंने शतक जमाया और यह भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए जो कि T20 में 2 शतक लगा चुके हैं। केएल राहुल हैं सबसे पहले, तो आपको अगर देखें तो रोहित शर्मा के 4 हैं, केएल राहुल के 2 हैं और सूर्य कुमार यादव के भी 2 हैं, यानी केएल राहुल की बराबरी कर ली है इन्होंने। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। इनको आईसीसी के सबसे मूल्यवान टीम में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, यह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है नीदरलैंड, सी है फिलीपींस या डी है कतर। तो रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज जो एक्ट है फ्रेंड्स वह अमेरिका से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में ही हमारा एशियन बैंक का मुख्यालय भी है। फिलीपींस के मनीला में ही एशियन बैंक का मुख्यालय है, यह याद रखिएगा। और उसके 68 सदस्य हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांटी वेलगू योजना को लागू किया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, बी है
आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु या डी है कर्नाटक। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, यह योजना काफ़ी पहले से चल रही, इसमें फिर से दोबारा लागू किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा तेलंगाना। कंटी वेलगू योजना जो है वह तेलंगाना की है, जिसकी राजधानी जो है हैदराबाद है और के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और राजधानी अमरावती है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है तेलंगाना और डी है बिहार। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वह एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है और लास्ट है आज का, भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है यूके, सी है चीन और डी है नेपाल। तो आपको बताना है कि यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है वह भारत किस देश के साथ शुरू करने जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यूके। यूके के अभी प्रधानमंत्री बने हैं न्यू, तो उनके साथ और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं G20 में जब गए थे तो उनके साथ मीटिंग हुई है। ऋषि सुनक जो हैं अभी वहाँ के पीएम बने हैं ब्रिटेन के, तो उनके साथ और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में एक कहा गया कि यंग प्रोफेशनल स्कीम चालू किया जाएगा जिसमें आपको वीज़ा में भी छूट मिलेगी, वह इस स्कीम के अंदर है। तो यह रहे आज के आपके 12 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उस सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कराया गया है। और अगला जो एग्ज़ाम लगा है अभी वीडियो री एग्ज़ाम है, वीडियो का री एग्ज़ाम बाकी है, तो उसके ध्यान में रखते हुए कराया गया है। और SSC GD का दिसंबर में एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आपको यह क्लास हेल्पफुल हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और जो होमवर्क दिया उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।